गुड मॉर्निंग क्लास एट। हम पिछले ऑडियो में हमने समास आरंभ किया था और समास के बारे में मैंने आपको बताया था कि समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनाए जाते हैं वो समास कहलाते हैं। और फिर बताया था कि समास जो हैं उनका जो शब्द जो बहुत सारे शब्द होते हैं जो उससे एक शब्द बनाया जाता है, कई सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द जब बनाते हैं तो वो समास कहलाता है। तो उस समास को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं, वो मैंने पिछले बार आपको बताया था। और समस्त पद को जब उसके विग्रह किया जाता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल किया था माखन चोर, माखन को चुराने वाला माखन चोर, या राजमहल राजा का महल। तो इस तरह से जब उसका विग्रह करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है, यानी उसको उसकी पूर्ववत स्थिति में लेकर आते हैं तो समास को तो वो विग्रह कहलाता है। इसके अलावा हमने बताया था कि समास जो है या समस्त पद या सामासिक शब्द जो है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। उस शब्द को दो रूप में किया जाता है, एक कहलाता है पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो आगे का भाग पूर्व पद और पीछे का भाग उत्तर पद कहलाता है। तो इस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद जो है उसको हम लोग बांटते हैं और उसके आधार पर हम समास की पहचान करते हैं। और समास के भेद अब हमें करने हैं। समास के कुल 6 भेद बताए गए हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, तो अव्ययी भाव समास हम लोग देख रहे हैं। अव्ययी का मतलब होता है अवयव। अवयव शब्द से ही अव्ययी भाव समास बन रहा है। तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, अवयव जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं जिनमें किसी प्रकार का लिंग, वचन या काल, क्रिया के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, वो अवयव कहलाते हैं। तो ऐसे अवयव जो हैं वो उसको मिलाकर या उसे लगाकर हम जो है सामासिक शब्द या समस्त पद बनाते हैं या समास बनाते हैं। तो इसमें दिया है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद बताया था, पहला वाला अक्षर अवयव हो, अक्षर मतलब शब्द अवयव हो तथा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करें। क्रिया विशेषण का, ये भी अवयव ही है, क्रिया विशेषण भी एक अवयव है, करें तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास होने पर उसका रूप कभी नहीं बदलता, समस्त पद अवयव बन जाता है, इसलिए इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगते हैं। तो मतलब पूरा का पूरा जो दो या दो से अधिक शब्द जो होते हैं वो सारे के सारे क्रिया विशेषण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। क्रिया विशेषण के रूप में क्रिया विशेषण भी अवयव होता है और फिर उस समस्त पद का कोई रूप नहीं बदलता है, वो उसी तरह से उसी अर्थ में रहता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, समस्त पद दिया हुआ है रातों रात, तो रातों रात जो है उसका दिया है रात ही रात में। तो ये क्रिया विशेषण शब्द है, ये जो शब्द है ये क्रिया विशेषण का है। तो यहाँ पे रातों को क्या है, ये पूर्व पद रातों, ये हो गया अवयव, और रात हमारा रातों रात, तो इस तरह से वो उत्तर पद हो गया। तो रातों रात ये क्रिया विशेषण का प्रदर्शन कर रहा है कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो रात ही रात में उसका विग्रह हुआ है। ठीक है, आगे है दिनों दिन, क्रमिक दिनों में, दिन ही दिन में, इसका एक और होता है दिनों दिन का, दिन ही दिन में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ये क्रिया विशेषण प्रदर्शित कर रहा है। और जो हाथों हाथ समस्त पद है ये भी क्रिया विशेषण ही है। कई बार हम वाक्य में हम कहते हैं कि जैसे कि मैं रक्षाबंधन पर राखियाँ लेकर आया था
वो हाथों हाथ बिक गई, यानी बहुत जल्दी जल्दी बिक गई। तो वो क्रिया विशेषण हाथों हाथ ही लगा दिया हमने, तो वो हाथ ही हाथ में बिक गई ये कहने के बजाय उसको कहा कि हाथों हाथ बिक गई, ठीक है। या फिर जैसे आम, दशहरी आम आए थे बाज़ार में और वो देखते देखते यानी हाथों हाथ ही बिक गई, यानी देखते देखते ही बीत गया, तो वो बिक गया। तो ये बिकने की जो क्रिया हुई है वो हाथों हाथ हो गई, यानी बिल्कुल जल्दी से बिक गई हैं। तो इस तरह से उसका प्रयोग किया होता है। उसके बाद है यथा साधन। यथा साधन का मतलब होता है साधन के अनुसार। यथा साधन, साधन के अनुसार, जितने साधन है उतने ही अनुसार। भाई साधन इतना है कि मेरे पास 1000 रुपये है, या तो मैं 1000 रुपये का ही सामान खरीद पाऊँगी, ये खरीद कर दे पाऊँगी। या फिर मेरे पास 25 किलो चावल है तो मैं यही 25 किलो ही, मेरे पास साधन केवल 25 किलो चावल है तो यही चावल जो है मैं सभी गरीबों में 2-2 किलो करके बांट दूंगी। तो ये होता है कि मेरे पास इतना ही सामर्थ्य है, इतना ही यथा साधन यही है। यथा विधि, तो यथा विधि यानी विधि के अनुसार, ये भी क्रिया विशेषण का है। यथा संभव, जैसा संभव हो सके। आजीवन, जीवन भर, जीवन भर, ये खुद जीवन भर क्या है, एक क्रिया विशेषण शब्द है। और इस तरह से आ इसका पूर्व पद हो गया और जीवन उत्तर पद हो गया। आ जन्म, जन्म से लेकर, अन जाने, बिना जाने, बिना जाने। अगर इसको हम इस शब्द को बिना जाने को अगर हम क्रिया, काल, वचन, लिंग के आधार पर बदलने की कोशिश करें तो ये बदलेगा नहीं। भर पेट, पेट भर कर। यथा समय, समय के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। बेरोजगार, रोजगार के बिना। यथोचित, जितना उचित हो उतना ही बोलो, अन्यथा मत बोलो। बीचों बीच, बीच ही बीच में। आमरण, मृत्यु तक। आ पूर्व पद, मरण उसका उत्तर पद हो। कानो कान, कानो ये क्या हो गया है, उत्तर पद, और कान कानो ये पूर्व पद हो गया और कान उत्तर पद हुई, यानी कान ही कान में। ठीक है बच्चों, तो ये अव्ययी भाव हो गया, समास हो गया। उसके बाद है तत्पुरुष समास। दूसरा भेद जो है समास का वो तत्पुरुष समास है। तो जो तत्पुरुष समास होता है उसका यहाँ पर एक जो परिभाषा दी है बच्चों, अगर आप इसको देखेंगे जूम करके तो आप देखेंगे कि मैंने उसे ग्रीन पेन से काट दिया है और ब्लैक पेन से उस पर लिखा है। जो ये काटा है ये आपके समझ में नहीं आएगा और ये पूर्ण रूप से उचित परिभाषा भी नहीं है तत्पुरुष समास की, तो इसलिए मैंने उसको काट के उधर पे दूसरा लिखा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उत्तर पद के बीच की विभक्ति कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है यानी पीछे वाला जो पद है वो प्रधान होगा, मुख्य पद शब्द वही होगा और उसके पूर्व पद जो होगा वो उतना वो द्वितीय चरण में आएगा यानी दूसरे स्थान पर आएगा और इनके बीच में एक विभक्ति चिन्ह होती है। हमने विभक्ति कारक के चिन्ह पढ़े हुए हैं, लास्ट ईयर भी पढ़ा था, उसके लास्ट भी हमने पढ़ा था कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के मेरे तेरे ये जो था संबंध का के मेरे तेरे ये मेरा मेरी ये जो है के और अधिकरण में पर। तो इसमें क्या हुआ है आप देखेंगे कि मैंने ग्रीन पेन से हरे रंग के पेन से कारक चिन्ह लिखे हैं। ये तत्पुरुष समास जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो अपनी विभक्ति चिन्हों के आधार पर होते हैं। तो इसमें कारक चिन्हों में एक तो पहला जो है तत्पुरुष समास में जो कर्ता कारक है और जो संबोधन कारक है ये दोनों कारक तत्पुरुष समास में नहीं उपयोग किए जाते हैं, केवल 6 ही होते हैं। कारक तो 8 है लेकिन यहाँ पर कारक चिन्ह जो हैं वो 6 ही लिए गए हैं।
जो समास है वो 6 प्रकार के होते हैं, 6। तो उसमें कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के मेरा मेरी मेरे, ओके, और अधिकरण में पर। ये जो 6 कारक चिन्ह हैं, बस यही 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आप देखेंगे कि ये जो इसमें है कारक चिन्ह का कैसे इसमें हुआ है। समस्त पद इसमें क्या है कि यश प्राप्त समस्त पद है यश प्राप्त। जब इस समास का हमने विग्रह किया है तो विग्रह हुआ है यश को प्राप्त। तो ये जो को है ये कर्म का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको इसको समझाऊंगी। आगे दिया है परलोक गमन, परलोक को गमन। तो को इसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह है, कारक के चिन्ह है। आगे है समस्त पद और समास विग्रह में काम चोर, काम से जीत चुराने वाला, काम से जीत चुराने वाला, यह हो गया आपादान, जो कि काम नहीं करना चाहता है। गंगा जल, गंगा का जल संबंध कारक का हो गया। तो बच्चों इस तरह से हम जो कारक के जो चिन्ह हैं उनको पढ़ेंगे। ये जो तत्पुरुष समास है वो कारक के चिन्हों के आधार पर कुल मिला के 6 तत्पुरुष समास हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो कारक की विभक्ति चिन्हों के आधार पर 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, ये याद रखिएगा। वैसे कारक के चिन्ह तो 8 हैं, लेकिन जो समास में है वो केवल 6 ही प्रयोग किए जाते हैं। तो कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो ये समास का जो ये वाला भाग है तत्पुरुष समास का, ये मैं आपको अगली क्लास में अगले वीडियो में भेजूंगी। और तब तक आप इनको याद करके रखिए, याद करिएगा, इनको ज़रूर अभ्यास करिएगा इनका।